हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडेक्स टॉक्स। तो आज हम बात करेंगे आयुष वेलनेस और इलाइटकॉन इंटरनेशनल दोनों के ऊपर कि ये जो दोनों स्टॉक हैं इनका सपोर्ट कहाँ पे मिलेगा इनको, और कहाँ से इनका जो है अपसाइड की रिवर्स मतलब डाउन साइड से अपसाइड की जर्नी स्टार्ट होगी। तो वीडियो में आगे चलने से पहले डिस्क्लेमर, आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट और ब्रोकर। ये कोई बाइंग सेलिंग की कॉल नहीं है। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। आप जो भी डिसीजन लें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही बाइंग सेलिंग का डिसीजन लें। तो अब चलते हैं हम वीडियो की तरफ। जैसा कि आपको पता है आज का टॉपिक है इलाइटकॉन आयुष वेलनेस कहाँ से होगा रिवर्सल। तो इसको हम कोशिश करेंगे पता लगाने की, और जो भी मेरा अनुभव है और जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं आपको कुछ बातें शेयर करूंगा। अब आप देखिए ये चार्ट चल रहा है, ये कंटिन्यूस डाउन साइड चल रहा है। कहाँ से? ये 91 से ये नीचे आ रहा है। ये सब तारीख है 9, 10, 11, 12। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में वॉल्यूम दिखेगा आपको जब भी मैं ले आऊँगा, तो क्योंकि हमें वॉल्यूम को चेक करना है बाइंग हो रही है या सेलिंग। तो आप देखिए हमने जो लास्ट टाइम सोचा था कि 72 और 65 के बीच से रिवर्सल आएगा, तो 65 से नीचे नहीं जाएगा, ये मैंने आपको बताया था। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, 69 पर यहाँ पे मैं बड़ा करता हूँ। ये देखिए क्या हुआ, लोअर सर्किट लगा कितना, इन्होंने कुछ शेयर यहाँ पे बेचे, ये करीब 32,000। ठीक है, बेचने के बाद और 500-400 ये तो थोड़े बहुत सेल हो रहे हैं। ठीक है, मतलब कुछ 35,000 शेयर सेल किए, लोअर सर्किट लगा। लेकिन यहाँ पर देखिए एक ये ग्रीन टावर आया और पूरी बाइंग है। तो जितने भी ऑर्डर ये जो बाइंग हुई है, और फिर नीचे कैसे आए देखिए, पहले तो ये देखिए समझिए 6,61,000 बाइंग हुई, और फिर रेट कितना है 53,000 जो सेल किया उन्होंने नेक्स्ट कैंडल। ठीक, नेक्स्ट कैंडल में तो 6,61,000 इन्होंने बाय किया, फिर उसके बाद 53,000 और 54,000 समझ लीजिए 53.96 है, उन्होंने सेल करके वापस लोअर सर्किट लगा दिया। ठीक है, तो ये तो नेट बाइंग की है उन्होंने। ठीक है, तो अगर आप माइनस करोगे 6,61,000 में से ये 661 से 54,000, तो अराउंड अबाउट 6 लाख की यहाँ बाइंग हुई है। उसके बाद जैसे ही इन्होंने ये 54,000 बेचा, फिर ये 13,000 ये किसी रिटेलर का होगा ये, लेकिन बाकी ये 1 लाख फिर से इनका ही खरीदा हुआ है। तो पहले का 6 लाख और ये एक 7 लाख। ठीक है, 7 लाख हो गया। उसके बाद ये छोटा छोटा छोड़ दीजिए, बड़े पे आइए, ये है फिर से 1 लाख, तो ये 8 लाख हो गया। तो 8 लाख शेयर उठाए, और ये वापस थोड़ा सा उठा, फिर उन्होंने दोबारा उठाए कितने 3,68,000। तो 8 प्लस 3 लाख इज अराउंड अबाउट 11,68,000। ठीक है, सॉरी। फिर उन्हें सेल किया 56 जैसे पहले किया। यहाँ पे देखिए ग्रीन लिया, उसके बाद 53 बेचा था। इसी तरह यहाँ पे जब ये ऊपर गया सॉरी, तो इसको नीचे लोअर सर्किट लगाने के लिए, ताकि हम लोग वापस से रिटेलर डर के मारे सोचे लोअर सर्किट लग गया तो और सेल करने के लिए ऑर्डर डालें। तो ये लोअर 53 में डाल दिया। तो आप देखिए 8 लाख था यहाँ पे, 8 लाख के बाद यहाँ पर 368 राउंड अबाउट 4 लाख पड़ गए। तो 12 लाख शेयर इन्होंने बाई किए, जिसमें से इन्होंने करीब 50,000 बेच दिए। मतलब 11.5 लाख की नेट बाइंग हुई है। किस दिन हुई है? ये हुई है 12 तारीख को। ठीक है, तो ये 12 तारीख को जो बाइंग हुई है, इसको ये कैरी कर गए। ये जो 12 लाख शेयर्स हैं ये रिटेलर्स के स्मार्ट हैंड ने एक्वायर कर लिए। ठीक है, और इसको 50,000 बेच के फिर लोअर सर्किट लगा दिया। उसके बाद छोटे छोटे ट्रेडिंग हुआ है। देखिए यहाँ कोई बड़ी ट्रेडिंग नहीं है। 40,000 और ले लिए। देखो उन्होंने जो ये 50 बेचे थे ना, ये 40,000 भी ये उनकी बाइंग है। रिटेलर्स इतने, कोई सिंगल आदमी इतनी बड़ी बाइंग नहीं कर सकता। ठीक है, तो 40,000 और ले लिया, मतलब ऑलमोस्ट मतलब आप समझ लो कि 12 लाख की इन्होंने बाइंग की हुई है। अब ये पूरे दिन फिर यहाँ पे देखें तो ये कोई और बड़ा टावर नहीं है, 11,000 है, ये तो छोटी बाइंग है, ये तो हम लोग के थ्रू होगी। तो बाकी फिर इन्होंने पूरे दिन सर्किट लोअर सर्किट पे रहा। नेक्स्ट दिन आ गया। नेक्स्ट दिन में इन्होंने क्या किया है, तो 12 लाख। ये नोट करने वाली बात है कि यहाँ पे एट द रेट ऑफ कितना 67 पे इन्होंने एंट्री लिया 12 लाख शेयर्स की। ठीक है, तो ये तो आप निश्चित रखिए कि ये शेयर जो 68 के ऊपर जाएगा, और कम से कम 100% तो ये बनाएंगे। मतलब 120 110 तो कहीं नहीं गया, वो तो जाने ही है स्टॉक को। ठीक है, ऐसा मेरा अनुभव है कि जब भी ये पैसे डालते हैं मिनिमम डबल लेके जाते हैं, और ले आने को तो 5x भी ले आ सकते हैं। लेकिन जब भी ये लोग इतनी बड़ी क्वांटिटी लेते हैं तो ये लॉस में नहीं जाते कभी भी। तो आप निश्चिंत रहिए, जिसका भी यहाँ पे या इसके आसपास पाएंगे 10-15% के उधर, तो ये तो मतलब 120 तक तो आपका निश्चित ही है कि आपको आपका शेयर प्राइस आएगा। ठीक है,
अब नेक्स्ट डे क्या हुआ है, नेक्स्ट डे अगर आप काउंट करोगे तो मैंने देखा इन्होंने यहाँ पे सेल किया था 50,000, लो सर्किट लगाया, फिर यहाँ पे 1,44,000 सॉरी 1,44,000 जो है इन्होंने बाई किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर से बाई किया 19, तो 1,60,000 हो गया, ये तो कुछ सेल किया यहाँ पे। तो कुल मिला के बाय सेल करके इन्होंने लंबा यहाँ पे सेल किया कितना, 3 लाख, ठीक है। तो उसके वापस ये लोअर सर्किट लग गया। तो लेकिन उनके 12 लाख वहाँ सेल थे, और अगर यहाँ पे आप कुल भी लगा लो तो ये इनका 2 लाख यहाँ सेल किया, और यहाँ पे 2 लाख बाय किया, और कम से कम 2,73,000 सेल किया। तो 12 में से एक भी हटा दोगे तो 11 लाख की तो इनकी बाइंग अभी भी बची हुई है, मतलब इनके पास है। इसके बाद आज क्या हुआ, आज इन्होंने फिर से इन्होंने लोअर सर्किट के ऊपर यहाँ बाई किया अपना 55,000। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो फिर से 43,000 बेच दिया, ठीक है, और बीच में बाइंग छोटी छोटी है। तो मतलब ये क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं और फिर 70% उसका सेल कर देते हैं, 50% सेल कर देते हैं और लोअर सर्किट लगा देते हैं, और धीरे धीरे पूरा मतलब जितना बाय करें उससे कम ही सेल करें। तो इससे, और यहाँ पे तो आपको जो मैंने दिखाया, यहाँ पे तो कुछ भी सेल नहीं किया इन्होंने, यहाँ तो पूरा का पूरा उठा चुके हैं वो 12 लाख शेयर। ये देखिए 6,61,000, यहाँ पर है 1 लाख, यहाँ पर है 1 लाख, और यहाँ पर है कितना अगेन 4 लाख। तो यहाँ पे करीब 12 लाख शेयर तो इन्होंने उठा लिए। उसके बाद अगर आगे देखेंगे तो यहाँ पे भी नेट जो बाय है और सेल है वो ऑलमोस्ट इक्वल है, या थोड़ा सा बाय ज़्यादा है, ठीक है। तो एक तरह से क्या करें, ये सब फॉल्स मूवमेंट है, ये फॉल्स गिरा रहे हैं इसको डराने के लिए, ताकि जो लोग और भी हिम्मत वाले हैं या जिनको जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो रिटेलर्स जो हैं सामने आए और अपने ऑर्डर डालें, और ताकि ये उठा लें। तो ये तो मुझे यहाँ से चार्ट देख के समझ में आ रहा है कि आपका हमारा लेवल आ चुका है, ठीक है। यहाँ से बाइंग शुरू हो चुकी है 67 से, ये रिवर्स मारना ही है इसको इसके ऊपर जाना चाहिए कायदे से, क्योंकि इतनी अच्छी बाइंग हो रखी है यहाँ पे। अब दूसरा सवाल है कि ये इस तरह से कहाँ तक चला सकते हैं। तो इस तरह से ये 53-51 रुपीज़ तक मैक्सिमम चला सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक की उम्मीद है, और इससे ज़्यादा मेरे को नहीं लगता कि ये कहीं जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आयुष का। सब लोग बोले थे लेवल बताइए और इसमें चल क्या रहा है, मैंने वो आपको बताया। आपको ये समझना चाहिए ये एक्यूमुलेशन चल रहा है। ये एक्यूमुलेशन किसका चल रहा है, हमारे शेयर्स का चल रहा है, रिटेलर्स के शेयर्स का चल रहा है। जो स्मार्ट हैंड है वो हमारे शेयर्स एक्वायर कर रहे हैं। तो देखिए सेल करना नहीं करना, क्योंकि मुझे तो पता नहीं आपकी बाइंग किस प्राइस पे है, तो वो तो आपका डिसीजन है। लेकिन अगर किसी का लॉस है तो होल्ड करिए, होल्ड करना ही सही रहेगा, क्योंकि आपके सामने मैंने ये दिखाया है कि ये लोग हमारे शेयर्स एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है। मेरे पास भी हैं, मैंने थोड़े शेयर लिए थे 70 पे 3-4 हज़ार 3-3.5 हज़ार, तो वो मैं अभी होल्ड कर रहा हूँ, मुझे पता है ये ऊपर आना है, ठीक है। तो बाकी कॉल आपका है, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके आप जो है डिसीजन ले सकते हैं। आप चलते हैं इलाइटकॉन के ऊपर। इलाइटकॉन का लेवल आप लोगों ने बोला था, तो मैंने काफ़ी जो है रिसर्च किया इस चार्ट पे, और उससे मुझे ये समझ में आया कि ये जो लेवल है आप देखिए यहाँ पे बड़ी अच्छी कैंडल बनी हुई है। ये जो बाइंग थी यहाँ पे ये थी करीबन 1.7 मिलियन, ठीक है। तो यहाँ पे 1.7 मिलियन की बाइंग थी, और दूसरी बाइंग थी यहाँ पर 1.5 मिलियन, ये कह रही है मिलियंस में है। तो ये एक बहुत बढ़िया सपोर्ट बनता है, ठीक है, जो कि आपका है ये 144 पे है, ठीक है, और ये जो है 124 पे है, ठीक है। तो ये जो सपोर्ट है मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट आपको माना जाएगा 112 रुपये से लेकर 124 रुपये तक। तो यहाँ से और या तो 144 से और 124 के बीच में, नहीं तो 112 से 144 मतलब 112 से 144 के बीच लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी अच्छी पाएंगे करीब 1.54, यहाँ पे 1.7 मिलियन, और भी इन्होंने 3 लाख शेयर यहाँ पे भी उठाए। तो 17 लाख, 15 लाख और 3 लाख कितने होते हैं आप लगाइए, 17 लाख, 3 लाख 20 और 15 35 लाख शेयर यहाँ पे जो है मतलब 20 और 15 35 लाख, यस 35 लाख शेयर्स जो है यहाँ पे एक्यूमुलेट हुए हैं। किस जोन में, 124 से लेकर
144 तक, ठीक है। तो लोएस्ट जा सकता है तो 113, ये मेरा अनुमान है। 113 से 140 के बीच में एक्टिवेशन किया हुआ है इन्होंने, तो यहीं से रिवर्सल आने की पूरी उम्मीद है। तो आप इसको मैं ज़रा अगर लाइन से दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर दिखेगा। देख सकते हैं ये लोअर से अपर मारा था, ये नीचे टावर दिख रहे हैं आपको, ठीक है, और ये शेयर्स की क्वांटिटी है। तो दिस इज़ द इन्फॉर्मेशन विच आई वांटेड टू शेयर। और उसके बाद जो दूसरा सपोर्ट है वो काफ़ी नीचे है 56 पे, और एक यहाँ पर है करीबन 59 पे। तो मुझे नहीं लगता ये वहाँ तक जाएगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली इट हैज़ टू, ये यहाँ से 112 से 140 के बीच में रिवर्सल आ सकता है। तो ये मेरा अनुमान है, और देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं। आपकी भी कोई और क्वेश्चंस हो तो आप मुझे बताइएगा, और मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। और बाकी मैं एक बैम्को हाइड्रोलिक्स के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। एक सुप्रीम का भी मैंने कॉल दिया था, आप देखिएगा, काफ़ी अच्छा उसमें डेवलपमेंट है। ब्लैक बॉक्स का मैंने दिया है, ब्लैक बॉक्स भी क्यों ऊपर जा रहा है और क्यों ऊपर जाएगा, क्योंकि 20 साल के लिए जो टैक्स होता है वो डेटा सेंटर की कंपनी से हटा दिए हैं, इसलिए ब्लैक बॉक्स बढ़िया मोमेंटम दे सकता है, आप इसको नज़र में रखें। दैट्स ऑल गाइस। मैं बाकी और स्टॉक्स के कुछ वीडियो बनाने, काफ़ी दिनों तक मैं ट्रैवल कर रहा था, अभी आया हूँ, तो मैं और बना के आपको भेजूँगा। बाकी आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप ज़रूर मुझे शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।